आप हैं सुनील सविता जी मर्दन को समर्थन में गाली दी तो हमने कहा कि विरोध में दी और तुम सिद्ध कर देना कि समर्थन में दी। मां नारियां जब समर्थन में गाली देती हैं तो ब्याह जी कैसे देती है? गारी मधुर स्वर। वो गालियां कानों को अच्छी लगती है, मधुर स्वर। गारी मधुर स्वर। ब्याह जी आपने तो सुनी होंगी, क्योंकि मैं जानता हूँ आपको सौभाग्य मिला है सुनने का और इनको न मिला है न मिलेगा। जीता काहे काहे बड़ी बात है। गारी मधुर सुर सौभाग्यपूर्ण देहि सुंदरी बिंग है नहीं व्यवस्था तो व्यवस्था तो बहुत है लेकिन तुम्हारे भाग्य नहीं है। मैंने ड्रीम में उठा गाड़ी की ना गाड़ी की नहीं व्यवस्था तुम्हारी निकालेगी। काहे की गाड़ी थोड़ा दिखाओ सुनवाने माता जी से। माता जी ने हाँ ये गाड़ी ये जो गालियां देती हैं ये कन्या पक्ष की जो माताएं बहनें होती हैं वो देती है कि कर देती है। तो गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी बिंगे बचन सुना और भोजन करही सुर अति विलंब। ना देवता भोजन कर रहे माने बराती भोजन करते बड़े धीरे धीरे करते हैं, थोड़ी देर गाली और सुन लेना। ये कलेवा कराते कराते कलेवा नहीं है अभी कले अब समझो कलेवा वाली है। आज तक बंद पाए लेकिन ध्यान कलेवे पर धरा। आगे बोलो आगे काहे बोलो तुम्हारा काम नहीं करो आगे बोलो। अबे कलेवा चलो अभी गारी मधुर स्वर देहि सुंदर बिंगे बचन सुना भोजन करही विलंब अति सुर। भोजन करही सुर अति विलंब और विनोद सुनि सुख पावही। देवताओं को गालियां सुन करके सुख मिला कब मिला? जब शंकर जी की बरात में अगवानी में देवता भोजन कर रहे थे। तुम का जानो अगवानी का हो तुम। बढ़िया ध्यान देना कहना जब तुम ये न जान पाए अभी तक कि सीता का पति धनुष कौन है वाला है तो आप ये क्या जान पाओगे कि अगवानी क्या होती है। क्या कह रहे थे? बहुत बोलते हो और ज्यादा देर तक इसलिए बोलते हो लक्ष्मण साथ भूल जाए कौन वाली बात है। क्यों जी क्या? अब देखिए इन्होंने कहा ये अगर स्वयंवर हो बताओ और लोगों से पूछते बोले क्या है? बोले परीक्षा है। ये परीक्षा है, परीक्षा नहीं है। ध्यान देना जिस स्वयंवर परीक्षा में किसी को कन्या नहीं दी जाती है। भैया आप लोग परीक्षा देके हुई हो तो क्या दे दी जाती है कि कन्या दी जाएगी? जाओ भैया परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले को प्राप्त अंक मिलते हैं। जिस आधार पर परीक्षा उत्तीर्ण करता है उसे अंक प्राप्त होते हैं। लेकिन यहाँ स्वयंवर था और स्वयंवर तो बंदियों ने कहा है। क्या कहा है? कहा स्वयंवर भूप अनेका असमीते सुभग एक ते एका। जनकी ने कहा था दीप दीप के भूपति नाना अब आए सुनी हम जो प्रण खाना। और 3 प्रकार के स्वयंवर होते हैं उसमें एक प्रकार का स्वयंवर ये प्रण स्वयंवर था। ध्यान देना ये प्रण स्वयंवर था और हमारे गुरुदेव ने भी कहा था किसी स्वयंवर देखिए जाई इसका ही भाव दे बड़ाई। लेकिन सीता का स्वयंवर किसके साथ होगा? किसके साथ होगा? तो जनकी का प्रण था कि स्वयं पुरारी को दंड कठोरा और राज समाज आज जोई तोरा मिलेगा।
समेत पैदे ही अब नहीं विचार परई हटी ते। इसलिए महाराज जो धनुष सभ्यता समझ लेना भाषा हमारे ये मिठे स्वरों से है तुम्हारे। एक बात आपने बड़ी डंके की चोट पर कही। बोले हाँ। कौन सी चोट में? डंके की चोट पर। वाह, डंका भी कोई बात है कि बोले अगर मनु जी अयोध्या के भुआल वाले दशरथ बने हो तो नहीं, ये नहीं कहा। शब्द भी बच्चे को घुमाया से क्या कहा था? क्यों? सही कहा। ये हमने नहीं कहा। क्या कहा? हमने ये कहा था कि तुमने कहा था हुई हो अवध भुआल, कहा था। तो हमने कहा था कि कश्यप अदित महात कीन्हा तिनका मैं पूरब बरदीन्हा ते दशरथ। ये पढ़ा था हमने, आप लोगों ने सुना था। तो हमने कहा जैसे मैं कह रहा हूं ऐसे ही तुम एक राजधानी पढ़ना कि मनु जी ही दशरथ है। और मैंने उत्तर नहीं कहा। बाकी तो अपने हिसाब से उत्तर कर, बाकी तो हम कर ही गए जो करना था, हमें लोग समझ चुके हैं। बाकी तो अपने हिसाब से बताओ अगर तुम्हारे पास कोई व्यवस्था हो। यही तो हमने, और हमने क्या, हमने ये कहा था कि आपने कहा अगर मनु जी दशरथ में हो बताओ। भाई यही मैं बताने जा रहा था। तत्काल बोलो हमने कहा है, कहा तुमने भी दूसरे हिसाब से पश्चात था। देखो हिसाब अपना अपना होता है। मैंने क्या कहा ये सुन लो। ते दशरथ सुनो तो माने जैसे कश्यप जी के लिए कहा गया कि ते दशरथ कौशल्या रूपा, ते माने वही। हिसाब को चेक करना पड़ो। हिसाब ना पढ़ेंगे विषय अलग नहीं पढ़ेंगे। हिसाब अपना अपना होता है। नहीं, हिसाब मानस के अनुसार ही होता है। अपना अपना क्या होता है? मानस के अनुसार हाँ, होता तो है। कोई रचयिता थोड़ी हो, अपना अपना होता है। और अगर मानस के अनुसार हिसाब लगाओगे, हिसाब हम मानस के हिसाब से ही जो पैया ढाली हमने पड़ी। भगवान इससे मतलब और भगवान ने ये हिसाब को महत्व में रखा, कौन किस हिसाब से काम करना है। हमको हिसाब से मतलब देखिए और देखिए मनु जी दशरथ बने, क्या की मनु जी दशरथ बने, और मनु जी दशरथ बने, कौशल्या जी शत्रुपा बनी। बनी कौशल्या जी शत्रुपा बनी। शत्रुपा जी कौशल्या। अच्छा तो ठीक, कोई बात नहीं, हो जाता है, हो जाता है। कौशल्या जी शत्रुपा बन करके आई। कौशल्या जी बनी है, वो शत्रुपा जी ही बन करके आई। शत्रुपा जी आई है। मानस की एक आधार नहीं संभाल लीजिए जरा। हाँ संभाल लो, संभाल लो। और उसी छंद की पढ़ने का उत्तर हो जाएगा। अच्छा। कही कथा सुहाई कही कथा सुहाई मातु बुझाई यही प्रकार सुत प्रेमल है। और ये कथा कौन है? ये कथा कौन है? ये वही कथा है क्योंकि शत्रुपा जी ने कहा था कि जो परुनाथ चतुर नृप मांगा और सो कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। इसलिए माता कहती है कि तुम हमारे बेटा हुई जाओ। समझना, तर्क ये था कि परमात्मा ने नहीं कहा मैं तुम्हारा बेटा बनना चाहता हूँ, लेकिन मन शत्रुपा ने कहा था कि मैं तुम्हें अपना पुत्र बनाना चाहता हूँ और चाहती हूँ। चाहूँ तुम्हें। एक बात हमारी कश्यप आदित्य जो एक बात बार एक शब्द समाज के लिए नहीं रुकना नहीं है, इसको जरा पूरा करो बेटे जरा। क्या तुमने पढ़ा था हुई हो अवध भुआल, आगे क्या कहते? तब मैं हो तुम्हारा सुख। सुन लिया? तब मैं हो तुम्हार सुख। क्यों होगा? बीच में इसका उत्तर तुम करो। खट्टा खा गए हो? खट्टा खाते नहीं खाते हो, खा रहे हो। देखो हम छान रहे थे कि ये मानस में आधारी है ही नहीं, चौपाई नहीं, ये लाएगा कहाँ से? नाम ले ओमदार प्रभु। ये हमें मालूम नहीं कि जब मानस में लिखा ही नहीं है शंकर जी ने,
तो जब शंकर जी ने रामचरितमानस में वो चौपाई नहीं बनाई, अधाली वाले छंद सोचा नहीं बनाया, तो तुम रचयिता तो हो नहीं कि अपने आप से रच दोगे। तो तुमने आगे वाली पढ़ दी कि वो कथा मात बुझाई। ये इससे जुड़ती नहीं है बात, ये कल्प है, वो कल्प है, याद करने का तरीका। हम वहां गए थे, वहां से लौट के चले आए, तुम याद कर रहे हो, पर सफलता तुमको नहीं मिली, ये भी याद करो। नहीं अर्थात मनु जी सफल वहां नहीं है, वहां पर कश्यप भी सफल है। काम मचा दिन है। कश्यप जी को सफल किया गया रामचरितमानस में। कश्यप अधिक महादेव की नाते का मैं पूरत पर दीना, ये परमात्मा प्रमाण पत्र दे रहा है। ते दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रकट भूपा, तिनके गृह उतरी हो जाई, रघुकुल तिलक सुचारी भाई। ये प्रमाण पत्र परमात्मा दे रहा है। तो जो परमात्मा प्रमाण पत्र देता है, मैं उस प्रमाण पत्र को मानता हूँ मानस के अनुसार। अब तुमसे कहूँ वो छंद है, दोहा है, तुझसे मैं क्या लेना देना? अरे कोई एक छंद एक दोहा लेके आओ, हम उसको स्वीकार करेंगे, लेकिन नहीं है तो लाओगे कहाँ से? उसके लिए तुमको बाजार में जाना पड़ेगा, संतोष का समोसा खरीदो, गुनगुन की गुजिया खरीदो। कहीं पर रामायण में है ही नहीं है, तो अपने आप से बना रहे हो। और वहां जहां प्रण है उसको क्या है राशि जो पढ़ा उसको, और फिर पढ़ा रहा हूं तुमको। ये स्वयंवर नहीं है, सी स्वयंवर देखी जाए एक एक लिए है, एक के लिए, किसी दूसरे के लिए नहीं है। सी ये स्वयंवर देखी जाई ईस सी, ये किसके लिए? ईस का देख बड़ाई किसके लिए? ये उसके लिए है जो ईश्वरवादी है, ईश्वरवादी जो इस समय वर्तमान में, उसको तुम अपने आप से ईश्वर भी कह सकते हो। और ये कब के लिए है? धनुष है, कई तरीके से बरसा जा रहा है। धनुष यज्ञ सुनि रघे कुले नाथा, ओ हर्ष चले मुनिवर के साथा। तो जब राम लक्ष्मण मिथिला में आ गए, इसके बाद व्यासी, इसके बाद है ये सी है, ये सब व्यवस्थाएं। और देखिए जहां राजा जनक की बात है, तो ये कितने राजा बैठे हैं, ये कोई स्वयंवर के लिए नहीं आया। ये सारी चौपाइयां तुमने गलत उत्तर दिया है। चौपाई तो सही करते हो, लेकिन अर्थ गलत कर रहे थे। चौपाई सही, अर्थ गलत। अर्थ तुम सही कहिए, मैं कर रहा हूं सही। द्वीप के ये भूपति नाना, पढ़िए ना, आये सुनी हमें तो थाना प्रमाणित प्रतिज्ञा। क्या है राशि? प्रतिज्ञा। और प्रतिज्ञा को राजा जनक ने अपने बंदी से सुनवाया, और बंदी ने स्वयंवर नहीं सुनाया। क्या सुनाया? बोले बंदी वचन पर सुनहु सकल महिपाल, प्रण विदेह कर कहानी हम भुजा उठाई विशाल। और बंदी कह रहा था, सोई पुरारी को दंड कठोरा, ये राजे समाज आज कोई तोरा। त्रिभुवन के समेत नहीं विचार ब्रह्म हटते ही, जो शंकर के धनुष को तोड़ेगा वो त्रिभुवन की जय, और साथ में बैठे ही। तो ये राजा की प्रतिज्ञा। और स्वयंवर के लिए मैंने बताया था कि स्वयंवर का अर्थ ये होता है कि कन्या अपने वर का चुनाव स्वयं करती है, वर स्वयंवर। अब मैंने कहा था जहां लक्ष्य है, लक्ष्य माने धनुष। जैसे एक प्रतिज्ञा और हुई थी व्यासी, मछली की आंख में निशाना। लोग समझ गए होंगे के शब्दों में, बुद्धिमान लोग जो कथा पढ़ते होंगे तुरंत बोलो। हाँ,
बर्तनपुर तो मछली, हाँ, मछली की आंख में जो निशाना लगा देगा वो कुछ करने, इसलिए कहा गया कि सीता अपने घर का चुनाव कर चुकी है। बहुत बढ़िया। और क्या है ना, एक अदारी पढ़ूंगा, रुकूंगा। अब सीता अपने घर का चुनाव कर चुकी है। कैसे कर चुकी है? तो कहा चलिए राती उड़े श्यामल मूरत, सीता ने उस वर को अपने हृदय में बैठा लिया और उसे पति के रूप में पाना चाहती है। कैसे दासी? कई थमानी भवन बहोरी, माता जी से कह रही है जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, मोर मनोरथ जानहुनी के, मोर मनोरथ, मोर मनोरथ, मनोरथ माने इच्छा, कामना, मेरी इच्छा है। तो माता जी ने सुना, तो माता जी ने क्या किया? बोलो ना खसिया माल मूरत मुस्कानी, और माता जी ने सीता से कहा सुनसिया सात आशीष हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी, सीता नारद बचन सदा सुख साचा, सो पर मिली जाहि मन राजा। सीता से सीधा कहा माता ने, मन जाहि राजू मिली शोभर, ए सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानक रावरो। हो गया इसका निर्णय कर लूं। इन्होंने कहा कि स्वयंवर नहीं है, तो हमने पूछा कि स्वयंवर कहाँ क्यों गया? तो इन्होंने कहा, आपने कहा कि सीता ने वर को अपने मन में रच लिया। अपने मन में रच लिया। किसको रच लिया? वर को रच लिया। ध्यान देना। और वर है कौन? जब वर को रच लिया था, हाँ, तो फिर विवाह हो जाता। अच्छा, ये प्रमाण दोगे? बताओ, जब वर को रच लिया था, हाँ, तो विवाह हो जाता। अच्छा। लेकिन क्या विवाह हुआ? तो माता जी की बर्तन ढूंढे। बताओ, विवाह क्या हुआ? जब धनुष टूटा तभी हुआ। टूटा थी कैसे? बिना धनुष तोड़े विवाह नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जनक जी कह रहे थे मैं एक पढ़ूंगा, दूसरे पढ़ूंगा। और जनक जी का पढ़ ही स्वयंवर है। स्वयंवर 3 प्रकार के मैंने बताया था। एक में कन्या स्वतंत्र होती है। क्या होती है? कन्या स्वतंत्र होती है। स्वयंवर में होती है, वो तो स्वयंवर तीनों है। एक में कन्या स्वतंत्र होती है। अच्छा, वर को चयनित करने के लिए। ये वाला बताओ तुम, और 3 होते हैं उससे हटा। और ये वाला कैसा स्वतंत्र है कि परतंत्र है? नहीं, ये स्वतंत्र नहीं है, ये परतंत्र है। ये वाला बताओ। हाँ, ये है सौर शुल्क स्वयंवर। कैसे? इसमें वर को अपने शौर्य को प्रमाणित करना पड़ता है। अच्छा, कैसे? ध्यान देना, हर कोई कन्या को नहीं पा सकता, कन्या को वही पा सकता है जैसे जो शौर्यवान है, वीरवान है। भले को जाकर हम बहुत बड़े वीर, लेकिन कहने से वीरता प्रमाणित नहीं होगी। वीरता प्रमाणित होगी कब? जब धनुष को तोड़ेगा। हो गई बात। रुक जाओ, अपने शौर्य को प्रमाणित करें। जैसे आपके बाबा ऋषि, हमारे बाबा को शायद तुम अपने घर से जल्दी जान जाओ। आपके बाबा ऋषि, ध्यान देना, क्या कर दिया उन्होंने? उनके सामने भी, उनसे भी कहा गया था कि अपने शौर्य को प्रमाणित करो। शौर्य को भी तपस्या को, शौर्य नहीं माने। राम राम राम। शौर्य माने तपस्या नहीं होता। शौर्य माने तपस्या नहीं, तपस्या से शौर्य होता है। हाँ, ये वहाँ तपस्या है, शौर्य तपस्या से शौर्य होता है। ऐश्वर्य तपस्वी को ही मिलता
अच्छा चलो तो उनसे कहा गया कि ये शर्त है। जैसे चलो जरा एक और नहीं ये बड़ा तो उसी प्रकार से हाँ। यहाँ पर भी सौर शुल्क स्वयंवर था। जो धनुष को तोड़ देगा सीता का विवाह उसी से होगा। सीता ने वो भले चयन कर लिया है, लेकिन उस चयनकर्ता को भी धनुष को तोड़ना पड़ेगा। चयन कर लिया था, लेकिन बिना धनुष तोड़े विवाह नहीं हो सकता। तभी सीता ने भगवान पहले मैया को बनाई थी, लेकिन जब तोड़ने जाता है तो फिर बनाती है। कैसे बनाती है? मन ही मन मनाव अकुलानी। अब करो क्या? तो कहो हूँ प्रसन्न महेश भवानी। अब भवानी का आशीर्वाद पहले चयन करने में मिला था, अब मना रही कि धनुष तोड़वा दे। तुम लड़के बहुत अच्छे हो, इसलिए तुमको नहीं काहे तोड़वा दे दासी। बुद्धिमान नायक बरदायक देवा आज लगे की तुम सेवा करो सुफल आपन सेवकाई और करी हित हरो चाप गरु। धनुष तोड़वा दो। क्यों? क्योंकि ये स्वयंवर जानकी के अधीन नहीं है, ये स्वयंवर धनुष के अधीन है। देखो बच्चा समझदार है और इसमें आगे बढ़ने के लिए 2 शब्द मेरे हैं। 2 शब्द हाँ तो हम भी देखो सबसे पहले तो व्यास जी विश्व मोहिनी का बढ़िया भैया। तो विश्व मोहिनी के स्वयंवर में जो स्वतंत्र थी वो कन्या थी। क्यों? क्योंकि वो कन्या पर निर्धारित था। कन्या जिसके गले में जयमाल डाल देगी, भले परशुराम जी विवाह करना चाहते हो, लेकिन होगा व्यास जी से व्यास जी बदल जाएगा। क्या बात है, क्या बात। कहने का भाव तुम्हारे भावे खराब मैं ये तो कह रहे हो परशुराम जी करना चाहिए। क्यों? क्योंकि विवाह नारद जी करना तो चाहते थे, लेकिन जयमाल नारद जी के गले में नहीं पड़ी, जयमाल तो भगवान के गले में पड़ी। इसलिए यहाँ पर न कन्या स्वतंत्र है, न राजा स्वतंत्र है, न प्रजा स्वतंत्र है, और न धनुष तोड़ने वाला ही स्वतंत्र है। धनुष जो तोड़ेगा उसी को कन्या प्राप्त। ये तुमने जो उत्तर दिया है नारद के प्रश्न का कि मोहिनी वहां भी मोहिनी का स्वयंवर है, विश्व मोहिनी का, तो वहां जो स्वयंवर है उसमें तुम बता रहे हो कि कन्या स्वतंत्र है। नहीं, वो माया है और माया भगवान के बस में थी। ये कैसे कह सकते हो कि स्वतंत्र है? वो भगवान की माया है, भगवान की प्रेरणा के द्वारा ही ऐसा कर रही थी। नारद को माया में किसने फंसा? भगवान ने। तो भगवान के कहने पर ही वो माया ऐसा कार्य कर रही थी, अर्थात वो माया